नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज का हमारा टॉपिक राजस्थान के हवा महल है। जो ये टॉपिक राजस्थान का हवा महल है, इस टॉपिक में से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्जाम, चाहे पीटीआई का एग्जाम हो, चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे बीएसटीसी का एग्जाम हो, चाहे पीटीटी का एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो हर एग्जाम में 100% आते हैं। हर एग्जाम में इस टॉपिक में से दो तीन क्वेश्चन तो निश्चित आते हैं। तो वो टॉपिक आज मैं आपके लिए के लेके आया हूँ। तो चलते हैं, रिवीजन करते हैं, उन क्वेश्चनों का सॉल्व करते हैं। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें आप। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिल है। देखिए, जो जयपुर का जो हवा महल बनाया गया था उसमें कितनी मंजिलें हैं। ऑप्शन है हमारा 3, 4, 5 या 6। कि जयपुर के हवा महल में 3 मंजिला है, 4 मंजिला है, 5 मंजिला है या 6 मंजिला है। देखिए, इसका आंसर आएगा जयपुर के हवा महल में 5 मंजिला, क्योंकि जयपुर का जो हवा महल बनाया गया था वो बनाया था प्रताप सिंह ने। प्रताप सिंह ने 1799 में हवा महल का निर्माण कराया और यह महल उसने 5 मंजिला बनाया था। जिसमें पहली मंजिल जो मंजिल थी शरद मंदिर, दूसरी रतन मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर और पांचवी हवा मंदिर। पांच मंजिलों के नाम है ये। और हवा महल में 953 जो झरोखे हैं उस समय हवा महल में प्रताप सिंह ने 953 झरोखे निकाले थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आते हैं, दो तीन क्वेश्चन पूछते हैं और यही क्वेश्चन बन के आते हैं जो हम लेके आए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उम्मेद भवन कहाँ पर है। जो उम्मेद भवन है वो कहाँ पर स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है जयपुर, सेकंड ऑप्शन है उदयपुर, थर्ड ऑप्शन है जोधपुर, फोर्थ ऑप्शन है कोटा। देखिए, उम्मीद उम्मेद भवन का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था जोधपुर में। जोधपुर में उम्मेद सिंह ने, चित्तर की पहाड़ी स्थित है वहां पर उम्मेद भवन का निर्माण कराया था। जोधपुर में उम्मेद उम्मेद सिंह ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, यही क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से इनको पढ़े। तीसरा क्वेश्चन है, हवा महल का डिजाइन किसने बनाया था। यानी कि जब 1799 में हवा महल का निर्माण हुआ था, प्रताप सिंह ने करवाया था, 5 मंजिला इमारत बनाई थी। उस समय इसका डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था। फर्स्ट ऑप्शन है जय सिंह, सेकंड ऑप्शन है रतन सिंह, थर्ड ऑप्शन है लालचंद उस्ता, फोर्थ ऑप्शन है केशव दास। देखिए, हवा महल का जो डिजाइन तैयार करवाया था वो तैयार उस समय लालचंद उस्ता ने कराया था। प्रताप सिंह ने लालचंद उस्ता को सौंपी थी हवा महल की नींव की कमान। और लालचंद उस्ता ने ही 5 मंजिले इस हवा महल का निर्माण कराया था 1799 में। शरद मंदिर, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा, ये 5 मंजिलें थी। जिसे शरद मंदिर को प्रताप मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में कि शरद मंदिर को का अन्य नाम क्या है, उसे किस दूसरे नाम से जाना जाता है। उसका आंसर आएगा प्रताप सिंह। शरद मंदिर को प्रताप मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा। चौथा क्वेश्चन है, हवा महल में दूसरी मंजिल का क्या नाम है। देखिए, अभी रिपीट किया है आपको कि हवा महल 5 मंजिला है, जिसमें दूसरी मंजिल का नाम उसका रतन मंदिर है। यानी कि आंसर आएगा हमारा रतन मंदिर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छित्तर पैलेस, जो छित्तर महल है वो किस नाम से जाना जाता है। यानी कि छित्तर महल का अन्य नाम दूसरा क्या है, उसे किस नाम से छित्तर महल को जाना जाता है। पहला ऑप्शन है बीजोलाई का महल, सेकंड है उम्मेद महल, थर्ड है श्रीनिवास, फोर्थ है जल महल। देखिए, जो चित्र महल महल जो है उसका अन्य नाम उम्मेद महल है। उम्मेद महल है क्योंकि उम्मेद सिंह ने छित्तर महल का निर्माण कराया था, जिसका अन्य नाम उम्मेद भवन है।
और जोधपुर से रिलेटेड है। जो चित्र महल है वो जोधपुर से रिलेटेड है, और उम्मेद सिंह उस समय जोधपुर का राजा था और चित्र महल का निर्माण करा है उसने। चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है हमारा कि जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है। जो जसवंत थड़ा था जिसका निर्माण जसवंत सिंह ने कराया था वो कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है बीकानेर, सेकंड ऑप्शन है आमेर, थर्ड ऑप्शन है उदयपुर, और फोर्थ ऑप्शन है जोधपुर। देखिए, जो जसवंत थड़ा था वो जसवंत थड़ा था जोधपुर में। जसवंत थड़ा का जो निर्माण हुआ था वो जोधपुर में हुआ था। और जो जोधपुर में हुआ था, जोधपुर की मेहरानगढ़ जो पहाड़ी है, मेहरानगढ़ पहाड़ी पर इसका निर्माण कराया गया। तो आंसर आएगा जोधपुर, जिसका निर्माण सरदार सिंह ने कराया था। जो सरदार सिंह था जोधपुर का राजा, उसने जसवंत थड़ा का निर्माण कराया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हवा महल का निर्माण किसने व कब कराया। बार बार रिपीट हो रहा है। आपको बताया कि हवा महल का निर्माण 1799 में किसने कराया, प्रताप सिंह ने कराया। कब कराया, 1799 में। कितनी मंजिला है, 5 मंजिला है। मंजिलों के नाम शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। ये 5 मंजिला है। 953 झरोखे हैं। 1953 झरोखे हैं। 953 झरोखे हैं। और जो वो इसका जो वास्तुकार था, वास्तुकार कौन था, वास्तुकार लालचंद गुप्ता था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हवा महल में कितने झरोखे हैं। देखिए, हवा महल में 953 झरोखे हैं। हवा महल में 953 झरोखे हैं। आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या है हमारा। आठवां क्वेश्चन है सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है। जो सुनहरी कोठी का निर्माण किया गया था वो कोठी कहाँ पर स्थित है। जो सुनहरी कोठी है, पहला ऑप्शन है हमारा कोटा, सेकंड ऑप्शन है टोंक, थर्ड ऑप्शन है अजमेर, या फिर जयपुर। देखिए, सुनहरी कोठी स्थित है टोंक में। टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण कराया गया था। इब्राहिम अली खान जो वहाँ की राजा थे, उन्होंने 19वीं 20वीं शताब्दी में सुनहरी कोठी का निर्माण कराया था टोंक में। इसका निर्माण हुआ था टोंक में। किसने कराया, इब्राहिम अली खान ने। देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की ओर कि जोगी महल किस अभ्यारण्य में स्थित है। जोगी महल का निर्माण किस अभ्यारण्य में किया गया। पहला केवलादेव, सेकंड रणथंभौर, थर्ड सरिस्का, फोर्थ कोई नहीं। जोगी महल का निर्माण हुआ था वो हुआ था रणथंभौर अभ्यारण्य में। रणथंभौर अभ्यारण्य में जोगी महल का निर्माण हुआ था। तो आंसर आएगा रणथंभौर। चलते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है हमारा कि जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है। जो जहांगीर महल है वो कहाँ पर स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है डीन, सेकंड ऑप्शन है किशनगढ़, थर्ड ऑप्शन है अजमेर, फोर्थ ऑप्शन है पुष्कर। जहांगीर जो महल है, जहांगीर महल का निर्माण हुआ था पुष्कर में, जहांगीर ने कराया। और एक क्वेश्चन और बनता है कि उस समय जब पुष्कर में जहांगीर महल का निर्माण हुआ था तो उन्होंने वहां पर फूलों से इत्र बनाने की खोज की थी। यानी कि सर्वप्रथम इत्र बनाने की खोज कहाँ हुई, जहांगीर महल में। किसने की, जहांगीर ने। जो कि जहांगीर महल कहाँ है, पुष्कर में। आंसर आएगा पुष्कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं कि चोखिलाव महल कहाँ पर है। चोखिलाव महल जो है वो कहाँ पर स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है हनुमानगढ़, सेकंड ऑप्शन है आमेर, थर्ड ऑप्शन है जोधपुर, और फोर्थ ऑप्शन है जैसलमेर। जो चोखिलाव महल है वो कहाँ पर स्थित है, वो है जोधपुर में। जोधपुर में मेहरानगढ़ जो महल है या दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग में चोखिलाव महल का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फतेह प्रकाश महल का निर्माण किस किले में हुआ था। जो फतेह प्रकाश महल का निर्माण किस किले में हुआ था। ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, या मेहरानगढ़, या जैसलमेर, या नाहरगढ़। जो फतेह प्रकाश महल का निर्माण हुआ था वो हुआ था चित्तौड़गढ़ में।
चित्तौड़गढ़ में फतेह सिंह ने 1884 से 1930 को फतेह प्रकाश महल का निर्माण हुआ। किसने किया? फतेह सिंह ने। प्रारंभ कब हुआ फतेह प्रकाश महल? 1884 में। समाप्त कब हुआ? 1930 में। और निर्माण फतेह सिंह ने कराया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। देखते हैं 13 क्वेश्चन। देखिए आप चैनल पर बने रहें और व्यूज देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। 13वां क्वेश्चन है, दीवाने आम का निर्माण कहाँ पर हुआ था? जो दीवाने आम का निर्माण हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? पहला जयपुर, सेकंड अजमेर, थर्ड कोटा, फोर्थ सिरोही। दीवाने आम का निर्माण कहाँ पर हुआ था? देखिए दीवाने आम, जो दीवाने आम का निर्माण हुआ था वो हुआ था जयपुर में। जयपुर में सिटी पैलेस स्थित है। दी जयपुर में सिटी पैलेस स्थित है। सिटी पैलेस में दीवाने आम का निर्माण कराया। किसने कराया? मिर्जा राजा जयसिंह। उस समय मिर्जा राजा जयसिंह था, उसने दीवाने आम का निर्माण कराया जयपुर में। 1631 से 1640 के बीच इसका निर्माण हुआ था, जिसे 40 स्तंभों के लिए प्रसिद्ध माना गया है। याद करिए, दीवाने आम का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने जयपुर में 1631 से 1640 के बीच कराया, जो 40 स्तंभों के लिए प्रसिद्ध माना गया है। और यह जो दीवाने आम है वो जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित है। देखते हैं 14वां क्वेश्चन। मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? जो मारवाड़ में फेमस उक्ति है कि मारवाड़ का ताजमहल, वो किसे कहा जाता है? जोधपुर महल को, जसवंत थड़ा को, या आमेर महल को, या लोहगढ़ को। देखिए जहाँ मारवाड़ का जो ताजमहल कहा गया है वो जसवंत थड़ा को कहा गया है, क्योंकि जसवंत थड़ा का निर्माण कराया था सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की स्मृति में। बहुत सुंदर महल का निर्माण कराया था, ताजमहल के समान माना गया है उसको। तो जहाँ जो मारवाड़ में जसवंत सिंह की स्मृति में उसके पुत्र सरदार सिंह ने जसवंत थड़ा का निर्माण कराया, शिव इतिहास में मारवाड़ का ताजमहल कहा गया है। तो चलते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है, एक जैसे नौ महल कहाँ पर स्थित है? जो एक जैसे महल निर्माण किया गया है वो कहाँ पर स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, सेकंड ऑप्शन है नाहरगढ़, थर्ड ऑप्शन है गागरोन, फोर्थ ऑप्शन है तारागढ़। जो एक जैसी जो नौ महल है उसका निर्माण हुआ था नाहरगढ़ में। नाहरगढ़ में एक जैसी नौ महल का निर्माण हुआ। किसने किया? सवाई जयसिंह द्वितीय ने किया। कब किया? 1734 में। याद रखिएगा, सवाई जयसिंह द्वितीय ने नाहरगढ़ का निर्माण 1734 में किया। जयपुर में नाहरगढ़ स्थित है। उसने अपनी रानियों, नौ रानियों के लिए इस किले का निर्माण किया था। इस महल का निर्माण अपनी नौ चहेती रानियों के लिए किया था सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1734 में। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? जो थार का गढ़ा है वो राजस्थान में किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है चंदन नलकूप, सेकंड ऑप्शन है मंडल नलकूप, थर्ड ऑप्शन है कहर नलकूप, या ताजा नलकूप। देखिए थार का गढ़ा जो स्थित है वो जैसलमेर में स्थित है और उसका नाम चंदन का नलकूप है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहां पर जैसलमेर में 40 किलोमीटर पर लाठीसीरी क्षेत्र स्थित है, यानी कि भूमिगत जो क्षेत्र है लाठीसीरी क्षेत्र माना गया है, जहां मीठे पानी की झील बह रही है, जिसे लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। उसी को ही चांदन नलकूप कहा जाता है। तो राजस्थान का थारगढ़ जैसलमेर में चांदन नलकूप को कहा जाता है। देखते हैं 17 क्वेश्चन है हमारा कि स्कल्पचर पार्क जो राजस्थान में है वो किस महल में स्थित है? स्कल्पचर पार्क जो है राजस्थान में किस महल में है? फर्स्ट ऑप्शन है माधवेंद्र महल, सेकंड जल महल, थर्ड ऑप्शन है सरिस्का महल, या उम्मेद महल। जो स्कल्पचर पार्क है वो स्थित है माधवेंद्र पैलेस में। माधवेंद्र पैलेस में स्थित है स्कल्पचर पार्क। चलते हैं 18 क्वेश्चन की और 18वां क्वेश्चन क्या है? 18वां क्वेश्चन है, काठ का रैन बसोरा बसेरा किस महल को कहा जाता है? जो काठ का रैन बसेरा माना गया है राजस्थान में, वो किस महल को, जो काठ का रैन बसेरा महल है किस दुर्ग में स्थित है या किस महल को कहा जाता है? ऑप्शन है जोधपुर, सेकंड जयपुर, थर्ड झालावाड़, फोर्थ उदयपुर। जो काठ का रैन बसेरा कहा जाता है वो है झालावाड़ में स्थित है।
क्योंकि काठ का रैन बसेरा का निर्माण करवाया था राजेंद्र सिंह ने। उस समय तत्कालीन जो राजा था राजेंद्र सिंह, उसने काठ का रैन बसेरा का निर्माण झालावाड़ में कराया। और ये जो बसेरा है, काठ का रैन बसेरा महल, वो वहां पर उस समय कृष्ण सागर झील थी। उस कृष्ण सागर झील के समीप ही काठ का रैन बसेरा महल का निर्माण करवाया था राजेंद्र सिंह ने, झालावाड़ में। याद रखिएगा, काठ का रैन बसेरा किस झील के किनारे स्थित है? ऑप्शन है, आंसर आएगा काठ का रैन बसेरा कृष्ण सागर झील के किनारे स्थित है। 19 क्वेश्चन क्या है? 19 क्वेश्चन है, बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने कराया? देखिए, बूंदी जो फेमस है वो रंग महल के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। क्योंकि उसका निर्माण, रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? छत्रसाल सिंह ने करवाया था। बूंदी के रंग महल का निर्माण छत्रसाल सिंह ने करवाया था। क्योंकि छत्रसाल सिंह ने करवाया था क्योंकि जो ये बूंदी का रंग महल है वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए फेमस माना गया है बूंदी का रंग महल, क्योंकि इस महल में भित्ति चित्र जो है बहुत ही सुंदर कलाकृति रूप में उकेरे गए हैं, और इसलिए इसका निर्माण अब छत्रसाल सिंह ने कराया। तो आंसर आएगा सी, छत्रसाल सिंह। चौथा ऑप्शन है, डी के महल है, डी के जल महलों का निर्माण किसने कराया? डी के जल महलों का निर्माण किसने कराया? फर्स्ट ऑप्शन है ईश्वर सिंह, सेकंड ऑप्शन है भवानी सिंह, थर्ड ऑप्शन है जयप्रीत सिंह, फोर्थ ऑप्शन है बदन सिंह। देखिए, डी के जो जल महल है उसका निर्माण कराया था बदन सिंह ने। बदन सिंह का संबंध था भरतपुर से, और बदन सिंह ही भरतपुर के जाट राजा थे उस समय। और बदन सिंह ने उस समय भरतपुर में डी के महलों का निर्माण कराया। जो नींव रखी थी वो सूरजमल ने रखी थी, और सूरजमल ने ही जाट राजवंश की स्थापना की थी वहां पर। और तत्कालीन शासक जो सूरजमल था, बहुत फेमस, बहुत ही वीर योद्धा माना गया है। क्योंकि जो सूरजमल ही था वो ही दिल्ली से वो किले के दरवाजे उखाड़ के लेके आया था। तो आंसर आएगा बदन सिंह। बदन सिंह ने डी के महलों का निर्माण कराया था। देखिए, आज के लिए इतना ही काफी है। जो ये क्वेश्चन है, ये हमारे क्वेश्चन अब आपके लिए जो लेके आए हैं, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों में से दो तीन सवाल, चाहे पीटीआई का एग्जाम हो, चाहे पीटीटी का हो, या फिर सेकंड ग्रेड हो, एसआई हो, या रीट का एग्जाम हो, इन्हीं में से दो तीन क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को रिवीजन करें, रिपीट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, विजिट करने के लिए दिल से धन्यवाद आपका।